नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं एसएससी CHSL 25 मई 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को और उनकी आंसर को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य। दोस्तों, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आने वाले शिफ्टों में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि MF हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये चित्रकला के क्षेत्र से संबंधित हैं। एक क्वेश्चन आता है कि किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो की एक पुस्तक है खजाइन उल फतूह। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि खजाइन उल फतूह किसकी पुस्तक है। तो ये अमीर खुसरो की पुस्तक है। इस पुस्तक में चित्तौड़ अभियान का वर्णन किया गया है जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था रानी पद्मिनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक अभिलेख पढ़ने का श्रेय किसे है। तो जेम्स प्रिंसेप को है। अशोक मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी तेज गति के लिए विश्व प्रसिद्ध गिलेरा क्या है। तो ये इटली के 2 पहिया वाहन निर्माता कंपनी है। ठीक है, जो आप लोग बाइक चलाते हैं उसे निर्माता कंपनी है इटली की गिलेरा, अपनी तेज गति के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आया था कि ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो खुशवंत सिंह ने लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान। प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है। तो सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक किसकी पुस्तक है। तो युवराज सिंह जी की पुस्तक है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की कालजयी ध्वनि बनाने वाले कौन हैं। तो पंडित रविशंकर बनाए हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की कालजयी ध्वनि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु रामदास जी हवाई अड्डा कहाँ है। तो अमृतसर में पड़ता है गुरु रामदास जी हवाई अड्डा। अमृतसर आ गया तो मुझे याद आ गया लाहौर की संधि। लाहौर की संधि कब हुई थी दोस्तों। तो लाहौर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच में। तो एक तरफ थे राजा रणजीत सिंह और एक तरफ थे चार्ल्स मेटकॉफ। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पेपर में आया है कि लाहौर की संधि किनके बीच हुई। तो राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच कब, 1809 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आचार्य JB कृपलानी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और अगर पेपर में आ जाता कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपको आपके सी राजगोपालाचारी लगाना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चीन को सौंपे जाने से पूर्व मकाऊ पर किसका आधिपत्य था। तो पुर्तगाल का आधिपत्य था। पुर्तगाल की राजधानी दोस्तों क्या है। तो लिस्बन है। पुर्तगाल की बात करते हैं तो यूरोप कॉन्टिनेंट का ये देश है और यहीं का यात्री था वास्को डिगामा, जो भारत पहली बार आया था 1498 ईस्वी में। क्वेश्चन आता है कि वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया। तो वास्को डिगामा कुल 3 बार भारत आया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था। तो नीदरलैंड था शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश। 1602 ईस्वी में इसने शेयर बाजार की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आया था कि राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है। तो थॉमस पेन है राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक। हर शिफ्टों में आपके पुस्तकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पुस्तक और आथर के, तो आप इसको तैयार करके जाइए भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र का क्या नाम है। तो बिहार के प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र का नाम है बिहार हेराल्ड। 1972 का है भैया ये बिहार हेराल्ड।
क्वेश्चन है कि 15 जनवरी को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु की वजह से शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इनको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पेपर में आया था, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है, तो नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। कल ड्यूमा आया था, तो ड्यूमा रूस की संसद के निचले सदन का नाम है। आपके ड्यूमा रूस के संसद के निचले सदन का नाम है। आज राष्ट्रीय पंचायत आया है तो नेपाल। ध्यान रखिएगा, आपके संसद से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था कि RH फैक्टर संबंधित है, तो ये रक्त से संबंधित है। आप लोग जानते होंगे कि जब आप लोग ब्लड ग्रुप सुनते हैं तो आप सुनते होंगे कि किसी का ब्लड ग्रुप A+ है, किसी का A- है, किसी का B+ है, किसी का B- है। तो ये जो प्लस माइनस होता है ये RH फैक्टर का ही काम होता है कि अगर उपस्थित है तो प्लस, नहीं उपस्थित है तो माइनस। ये चीज़ें समझिएगा। क्वेश्चन आया था कि कौन सी ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है, यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि जो वृक्क के ऊपर पाई जाती है, इससे ही रक्तचाप नियंत्रित होता है। क्वेश्चन आता है कि ब्लड प्रेशर को नापने वाला यंत्र कौन है, तो स्फिग्मो मैनोमीटर है। सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप अगर आप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम किस कंपनी ने बनाया था। पर्सनल कंप्यूटर को, भाई कंप्यूटर से भी प्रश्न आ रहे हैं हर शिफ्टों में, ध्यान देकर जाइए कि पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम IBM कंपनी ने बनाया था। किसने? IBM कंपनी ने सर्वप्रथम पर्सनल कंप्यूटर को बनाया था। क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन भी है, ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री की। एक क्वेश्चन आया था कि MICR का पूर्ण रूप है, तो M से है मैग्नेटिक, I से इंक, C से करेक्टर और R से रीडर। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ये MICR का फॉर्म हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। अगला क्वेश्चन आया था कि देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर है, तो देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर आपके नई दिल्ली का है। ध्यान रखिए 4 क्वेश्चन कंप्यूटर से आपकी इस शिफ्ट में पूछे गए थे। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ये बच्चों ने हमारे पास भेजे थे, तो हमने उन क्वेश्चनों को आपको कराया है। अगर आप भी पेपर देकर आए हैं, अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न गलत है, फिर कोई जो भी प्रश्न आपसे छूट गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अथवा हमारा ऑफिशियल नंबर है 9580482638। इस पर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि कौन से क्वेश्चन आए थे, जिसको मैं शाम को आपको ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन बिल्कुल रियल करा दूंगा। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं। अभिनव इंक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपके, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही सभी शिफ्टों के शानदार सी एनालिसिस चलती रहेगी। सेशन को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए जो भी SSC की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।